अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि कुछ माँओं के पेट में जो बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे के सर छोटा होते हैं और मुँह बड़ा होता है, या तो फिर मुँह बिल्कुल छोटा होता है, सर बड़ा होता है और बच्चों के आँखें नाबीना, गूंगे, बहरे बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों के दिल में सुराख होते हैं, बच्चों के हाथ-पाँव टेढ़े होते हैं, माज़ूर बच्चे पैदा होते हैं। मुसलसल लगातार उन माँओं के पेट में आपको ज़्यादातर मुल्तान वाले इलाकों में देखा जाए तो फिर मुल्तान वाले इलाकों में कुछ ऐसे लंबे बच्चे पैदा होते हैं जिनका इतना सा सर होता है, इतना सा मुँह होता है और फिर बॉडी जिस्म भी बिल्कुल थिन होता है, पतला होता है। ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं, डिफ़िकल्ट बच्चे क्यों और किस वजह से पैदा होते हैं, ये तमाम मालूमात आज मैं आपको समझाऊँगा। तो बराए मेहरबानी अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई कमेंट करना चाहता है तो फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को, आपके फैमिलीज़ को, आपके भाइयों को और कुछ ऐसे ख़ानदान होते हैं जो कि इनको लगातार बच्चे माज़ूर या फिर छोटे सर वाले, छोटे दिमाग वाले बच्चों के सरों में पानी का गुच्छा बन जाना होता है। बच्चों की आँखें टेढ़े होते हैं, बड़े आँखें ये यानी कि डिफ़िकल्ट बच्चे बार-बार पैदा होते हैं उन माँओं को, उन ख़ानदानों को, ताकि ये मेरा वीडियो उनको पहुँच जाए, उनको इल्म की जानकारी हासिल हो। तो 1 हफ़्ता पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने कहा मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँगा जो कि माँ के पेट से गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले बच्चे जो बच्चे के सर टेढ़े होते हैं, सरों में पानी जमा होता है, सर छोटे, मुँह बड़ा होता है तो सर छोटा होता है। ये डिफ़िकल्ट बच्चे क्यों और किस वजह से पैदा होते हैं, उनके लिए मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो वो वीडियो आज मैंने अपलोड कर कर चुका हूँ। एक बड़ा-सा टॉपिक था, मैंने इसको टॉपिक को छोटा करके, मुख्तसर करके आपको मैंने पेश किया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए, इसको बर्थ डिफ़िकल्ट जेनेटिक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कहा जाता है। ये माँ के पेट के अंदर हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से, जीन्स की बेदखली की वजह से, जीन्स में हार्मोनल में खराबियों की वजह से ये मसले मसाइल को देखने को मिलते हैं। जैसा कि बर्थ डिफ़िकल्ट या जेनेटिक डिफ़िकल्ट यानी कि माँ को बाप से जीन्स जो मिलते हैं जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है, हार्मोनल इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं, मिल जाते हैं माँ से, वालिदैन से, क्रोमोसोम्स, टेस्टोस हार्मोन, एस्ट्रोजेन्स, ये सारा सिस्टम का काम होता है। एक माँ के पेट में अंडा ओवरी में तकरीबन 15 से 20 अंडे निकलते हैं। माँ के ओवरी में जब शादी के बाद तो फिर उनमें से एक अंडा निकल के बच्चेदानी में आ जाता है जिसको बिग सेल कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल कहा जाता है। उस अंडे को के अंदर पूरा इंसानी तख्लीक हो जाता है। उसमें एक टेस्टोस हार्मोन मर्दाना जरासीम आके मिल जाता है, स्पर्म्स मिल जाता है तो फिर उसे वहाँ पे बच्चे का अमल ज़ायटुक का अमल शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो का अमल शुरू हो जाता है। वहाँ से बच्चा का पलना, बच्चे का सिस्टम वहीं से शुरू हो जाता है, बनता है। सबसे पहले 1 सेल होता है, फिर 2 सेल, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 12 सेल डिवाइडेड होते जाते हैं और फिर वहाँ पे तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के अंदर-अंदर बच्चे का एक छोटा-सा स्केल बन जाता है। इसके बाद फिर इसके अंदर हार्मोनल आते हैं, माँ हार्मोनल भेजता है, क्रोमोसोम्स अंदर हो जाते हैं, तो सिग्नल सिस्टम के ज़रिए, माँ के ब्रेन के सिस्टम के ज़रिए, माँ के और बाप से जो जीन्स मिलते हैं बच्चे को, अगर इन जीन्स में खराबियाँ हो, क्रोमोसोम्स की तादाद कम हो या ज़्यादा हो और इससे बच्चे का दिमाग, दिल, हाथ-पाँव, कान और यानी कि डाउन सिंड्रोम, दिल में सुराख हो सकता है। ये एक मिस्टेक होती है जिसमें इसको बायोलॉजिकल मिस्टेक कहा जाता है। बायोलॉजिकल यानी कि बच्चे की तख्लीक को कहा जाता है, इंसान की तख्लीक को बायोलॉजिकल कहा जाता है। बायोलॉजिक मिस्टेक हो जाते हैं जो हमल के 1 से 2 महीने के हमल के अंदर-अंदर ये मिस्टेकें आ जाते हैं ज़्यादातर। इससे पहले भी आ जाते हैं, इसके बाद नहीं आ जाते हैं। नंबर 2 पे देखा गया है हार्मोनल और मेटाबॉलिज़्म मिसाइल्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हार्मोनल की बेदखलियाँ, मेटाबॉलिज़्म यानी कि माँ को शुगर के साथ थायराइड का प्रॉब्लम, पीसीओ का प्रॉब्लम जैसे हार्मोनल की खराबियाँ हो तो बच्चे की ग्रोथ में बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इसके बाद इसलिए इसलिए डॉक्टर हज़रात पहले और सेकंड मंथ में माँ का कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसा कि सीबीसी, हार्मोनल प्रोफाइल और बहुत सारे कुछ ऐसे टेस्ट हैं ब्लड शुगर के करवाते हैं ताकि उनमें ये मसला ना आ पाए। इसके बाद नंबर 3 पे देखा गया है बाहर के अवामिल, यानी कि बाहर के अवामिल में ये आता है कि माँ-बाप के लिए जो होता है
हमल से पहले महीने में माएँ और वालिदैन बहुत सारे पैसे वाले शराब-नोशी, सिगरेट, नशा करते हैं, बहुत सारे सिगरेट पीते हैं। देहाती इलाकों में हमारे माएँ, बहनें, भाइयों मिल बैठकर देहातों में ज़मींदार सिगरेट पीते हैं। शराब भी बहुत सारे बड़े बंदे भी पी सकते हैं और इन्फेक्शन जरासीम जैसे रूबेला, टॉक्सोप्लाज़्मा, फोलिक एसिड्स की कमी और बच्चे की रीढ़ की हड्डी और दिमाग ठीक से नहीं बनता। तो ठीक इसी तरह केमिकल ज़्यादातर देखा गया है कि केमिकल वाले इलाकों में रहना, कंपनीज़ में जो माँ उन औरतों को, उन बंदों को शहर बाज़ारों में कंपनियाँ होते हैं, केमिकल्स वाले, प्लास्टिक वाले कंपनियाँ हो जाते हैं, केमिकल जहाँ से निकलता है फिर उन हार्मोनल को ख़राब करते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है कि ये रब की तरफ से आज़माइश भी हो सकते हैं। इसके बाद फिर एक और भी बात है जिसको मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ से आज़माइशें भी हो सकते हैं। इसके बाद और भी बात देखने को मिलता है, माँ के छठे 14 हफ्ते के अंदर जो ना क्रोमोसोम्स एक हार्मोनल रिलीज़ करते हैं। एक जीन्स होता है जो कि डिसाइड करता है बेटा बनाए या फिर बेटी बनाए। एसआरवाई क्रोमोसोम्स के अंदर एसआरवाई एक्स वाई के अंदर ये एसआरवाई क्रोमोसोम जीन्स भेजे तो फिर बेटा बनता है और फिर वो सिग्नल माँ के दिमाग से सिग्नल निकलते हैं और फिर टेस्टिस का पीनस का अमल शुरू हो जाता है, बेटा बनने का अमल शुरू हो जाता है। एक्स वाई के अंदर अगर जीन्स एस और वाई ना मिले तो फिर माँ का सिग्नल ये डिसाइड करता है कि मुझे अभी बेटी का सिग्नल भेजना है। माँ के पेट में जो बेटा है या बेटी है वो पहला कुछ भी नहीं होता, तो एस और वाई जीन्स की वजह से बेटा बेटियाँ बन जाते हैं और ये जीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस अरवाई जीन्स में खराबियाँ, बेदखलियाँ और इसका सिस्टम में सिग्नल न बनने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि कुछ नशा जैसा कि पान, गुटखा, सिगरेट, शराब, ये हुक्का हमारे बलूचिस्तान में और सिंध में हुक्का भी पी लेते हैं, जिसको चिल्लम कहा जाता है। इससे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हार्मोन एसआरवाई, जो कि बेटा और बेटी की डिसाइड करता है। अगर एस आर वाई जीन्स इस एक्स वाई के अंदर हो तो फिर माँ के उस बच्चे के पेट में बेटा बनना अमल शुरू हो जाता है। अगर एस आर वाई जीन्स न मिले तो फिर ओवरी बनना शुरू हो जाता है, माँ के एस्ट्रोजन आएंगे और बाद में फिर बेटी का अमल बनना शुरू हो जाएगा। और ये खराबियाँ डिस्ट्रॉय क्यों हो जाते हैं? माँ एक तो नशा और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है प्लास्टिक के पानी वाले बोतलें और ये कोका कोला, डियो, सेवन अप की बोतलें प्लास्टिक वाले इस्तेमाल करते हैं और पाइपें घरों में इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे चलाते हैं, गैस भी चलाते हैं। उससे जब जलने का अमल शुरू हो जाता है, बहुत सारे माएँ देहाती इलाकों में लकड़ियाँ नहीं होते हैं, वो प्लास्टिक जलाते हैं, पाइप जलाते हैं। पाइप और प्लास्टिक से जो केमिकल निकलता है वो डिस्ट्रॉय करता है एसआरवाई हार्मोनल को। और कुछ माएँ लोशन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं और फेशियल करते हैं कुछ माएँ, तो फिर इससे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसआरवाई जीन्स में बेदखली आ जाते हैं। और कुछ कंपनियां घरों के पास होते हैं, प्लास्टिक वाले, केमिकल्स वाले और बॉडी स्प्रे माएँ इस्तेमाल करते हैं, लोशन इस्तेमाल करते हैं, खुशबू स्प्रे ये इस्तेमाल करते हैं और परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हैं कुछ माएँ। इससे ये होगा कि एसआरवाई हार्मोनल में खराबियाँ आ जाते हैं, जो कि फिर बच्चा ना फिर बेटी पैदा हो सकते हैं ना फिर बेटा पैदा हो सकते हैं, जिसको आसान अल्फाजों में खुसरा कदला भी कहा जाता है। ये सिस्टम सारा इसी वजह से होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपको जवाब दे दूँगा। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक था, मैंने इसको कट शॉर्ट अल्फाजों में मुख्तसर में मैंने आपको समझा दिया। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपका बच्चा ऐसा कोई पैदा हो रहा हो, लगातार कंटिन्यू आपके बच्चे में से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट बच्चे पैदा होते हैं, पहला बच्चा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।